Hi students, welcome to my YouTube channel. Today we discuss the electronic configuration of 1 to 30 elements. तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ, आप जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी एकेडमिक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो कि किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं 9 से लेकर के 12 तक। तो आप सभी के लिए ये वीडियो तो देखना ही बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में है और आपको वहाँ करना होता है एग्जाम्स में। तो 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट हम जान लेते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आपको बताते हैं 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कैसे है और बड़े आसानी से आप कैसे उसे समझ सकते हैं। पहला आप समझिए, यहाँ से पहला हाइड्रोजन, मैं जो आगे लिखूंगा ये होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है, क्योंकि यहीं से होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, किसी परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये देखिए प्रोटॉनों की संख्या है, लेकिन समझिए अगर प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। इसको मैंने कई बार बाकायदा बताया है, समझिए। तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा, इसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दूंगा, ठीक है। ये आपका है 1H, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, सिंबल केवल लिख रहा हूँ, आप समझिए। 1H, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, ठीक है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, हीलियम 2 होता है, तो देखिए 2, ठीक है। फिर लिथियम 3 होता है, तो ये देखिए 2 1। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्रम चलता है, बाकायदा आपको पता होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, आप उसको जान पाएंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। आप समझ लीजिए। तो देखिए लिथियम का 2 1, फिर आपका देखिए नंबर 4 पे आपका आ गया बेरिलियम, ठीक है, तो इसका होगा 2 2। फिर आपका नंबर 5 पे, जिसका एटॉमिक नंबर देखिए 5 है, तो ये आपका आ गया बोरान, तो इसका 2 3, ठीक है। अभी आपको ये छोटा है, सरल आसान में आ रहा होगा, आप कर भी लेते होंगे। जब पहुंचूंगा 20 के बाद या 10 के बाद तो फिर आप वहां से ध्यान, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए शुरू से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, एक एक चीज़ तो छोड़िए नहीं, पूरा देखिए। देखिए बोरान हो गया, 6वें नंबर पे कार्बन आपका C, इसका होगा 2 4। 7वें नंबर पे आपका नाइट्रोजन 2 5। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आपका 2 6। 9वें नंबर पे आपका फ्लोरीन है, ये देखिए, इसका होगा 2 7। और 10वें नंबर पे आपका है नियान, तो देखिए इसका हो जाएगा 2 8, ठीक है ना। तो ये आपका 1 से लेकर 10 तक का इसमें समझ लिए आप। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद बात करते हैं अगला, 11 नंबर पे आपका सोडियम आता है। देखिए 2 8, ये पूरा हो गया भर का कोर्स, अगले में पहुंच गए 2 8 1, ठीक है ना। स्किप मत करिए, एक ही चीज़ समझते रहिए जो आपकी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, हो सकता है आपको 21 से लेकर 30 में दिक्कत होती हो, पहुँचेंगे वहाँ भी, लेकिन यहाँ इसको भी देखिए, स्किप मत करिए प्लीज़, ठीक है ना। यह आपके भविष्य के लिए है। फिर इसके बाद देखिए 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है। ये 12 आपको समझ पा रहे हैं ना, 12 क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो समझिए मैग्नीशियम के पास कितने प्रोटॉन हैं, 12, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 12, तो इसी 12 को हमको मार देना है। तो आपका होगा 2 8 2, चलिए 12 हो गया। फिर आपका 13वें नंबर पर एल्युमिनियम आ गया आपका, तो इसका देख लीजिए, इसका हो जाएगा 2 8 3, ठीक है। तो 14 नंबर पर देखिए आपका आ गया सिलिकॉन, तो इसका हो जाएगा 2 8 4। 15वें नंबर पे आ गया फास्फोरस, इसका आ गया 2 8 5, ठीक है। तो देखिए 16वें नंबर पे आपका आ गया आपका सल्फर, तो इसका हो गया 2 8 6, ठीक है ना। आप जोड़ेंगे 2 8 8 2 10 7 16, ठीक है। मैं फटाफट आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस वीडियो में बता रहा हूँ। फिर देखिए 17वें नंबर पर आपका आ गया क्लोरीन, ठीक है, तो इसका हो गया 2 8 7। फिर आपका 18वें नंबर पर आ गया आर्गन, समझिए, तो इसका हो गया 2 8 8, ठीक है। 19वें नंबर पे आपका आ गया पोटेशियम, मतलब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 2 8 8 और 1, ठीक है ना। 8 2 10 10 18 18 19। और 20वें नंबर पे आपका आ गया कैल्शियम, तो 2 8 8 2, समझ पा रहे हैं ना। तो ये पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। चलिए 20 तक हो गया, आप देख लीजिए एक बार। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्कैंडियम 21 का देखिए Sc, तो यहाँ से समझिए आपको 2 8, देखिए एक चीज़ 2 8 लिखने के बाद आप यहाँ 2 लिख लिया करिए, ये लॉजिक ये तरीका है, आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो 2 8 10, 10 2 12 हो गया है, बचा कितना है समझिए 9 बचा है, तो देखिए ये आपका 9 भर दीजिए, आपका हो गया 2 8 9 2, आप जोड़िए 8 2 10, 10 9 19, 19 2 21, समझ पाए ना। ऐसे आपको 2 लिख के फिर जो बचेगा भर देंगे। फिर देखिए अगले नंबर पे देखिए 22 नंबर पे टिटेनियम आपका आ गया, तो देखिए फिर आपको 2 8 भरना है और लास्ट में 2 भर देना है, जगह कितने बची 10 की। फिर देखिए फिर आपका 2 8 10 2, 2 8 10 2 आपका हो गया, ठीक है। आप जोड़िए 8 2 10, 10 20, 20 2 22, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए वैनेडियम 23 नंबर पे वैनेडियम है आपका, तो 2 8, फिर आपको 2 भर देना है, यहाँ जगह कितने बची 11, ठीक है ना। तो आपका हो गया 2 8 8 2 10, 10 11 आपका हो गया 21, 21 2 23 हो गया। उसके बाद देखिए 24वें नंबर पे क्रोमियम। अब क्रोमियम में आपको समझना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, जो बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी ये तो पकड़ते चले जा रहे हैं, 2 8 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, बीच में भरते चले जाएंगे। इसमें देखिए आपको क्या करना है 2 8 और लास्ट में 1 लिख देना है, ठीक है। अब जगह जितने बची उतना भर दीजिए बिना बताए, समझ पा रहे हैं ना। तो कितनी जगह 8 2 10, 10 1 11 हो चुका है, जगह कितनी बची है 11 और 13 की ना, देखिए 13, समझ गए ना। लास्ट में आपको 1 भर देना है, फिर जितनी जगह बची आपको भर देना। जोड़िए आप 8 2 10, 10 13 आपका 23, 23 1 24 हो गया। फिर से देखिए आपका 25वें नंबर पे आ गया मैंगनीज Mn, ठीक है ना। तो फिर आपको वही लॉजिक लगाना 2 8 और लास्ट में आपको 2 लिखना है, जितना जगह बची भर देना। 8 2 10, 10 2 12, तो 12 में कितना जोड़ें 13 जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा। देखिए इसमें यही अंतर समझिए, इसमें लास्ट में 1 है, इसमें 2 है, ठीक है ना। यही चीज़ आपको समझना है, 2 8 13 2, ठीक है ना। फिर आपका देखिए आयरन आपका आ गया 26 नंबर Fe, तो इसका हो गया 2 8, फिर आपको वही लॉजिक लगाना है, 2 भर देना है, जगह कितने बचे 8 2 10, 10 2 12, 12 में आप 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, लास्ट में आपको भर देना है। फिर देखिए अगले नंबर पे आ गया कोबाल्ट आपका 27 नंबर पे, तो देखिए 2 8, फिर इसमें 2 आपको भर देना है, कितने की जगह बची 15 की, ठीक है ना। आप जोड़ेंगे 8 2 10, 10 2 12, 12 15 आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको कर देना। उसके बाद देखिए निकिल आ गया आपका, निकिल 28 नंबर पे, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, तो देखिए फिर वही 2 8 और फिर लास्ट में आपको 2 भर देना है, फिर इसमें आ जाएगा 16 आपका। बात समझ पा रहे हो ना। देखिए 8 2 10, 10 2 12, 12 16 आपका हो गया 28। उसके बाद देखिए 29वें नंबर पे आ गया आपका कापर Cu, ठीक है ना। तो फिर इसका हो जाएगा, यहाँ भी क्रोमियम की तरह आपको यहाँ भी ध्यान देना। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं क्रोमियम और निकिल, जिसमें आपको लास्ट में 1 करना है, ठीक है ना। फिर जितनी जगह रहेगी मैं उतना भर दूंगा। इसमें देखिए 2 8 और लास्ट में आपको 1 करना है, जगह कितनी बची 8 10, 10 1 11 हो गया आपका। जगह कितने की है भाई 11 हो चुका है, जगह बची है भैया आप 29 है, 29 में से आपको 11 चला गया, जगह कितनी बची 1, तो देखिए 18 की, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका 18, ठीक। तो ये देखिए 2 8 18 1, ठीक, 2 8 18 1, ठीक है ना। यही चीज़ आपको लॉजिक लगाना है कि 1 भर देना है, 2 8 पहले लिख के 1 लिख देना है, फिर और जितनी जगह बची है उतना भर देना है 18। फिर देखिए 30वें नंबर पे लास्ट में आपका आ गया जिंक Zn, तो इसका हो जाएगा 2 8, लास्ट में ये 2 भरिए और 18 लिख दीजिए। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ये देखिए आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और आपका ये देखिए कापर और जिंक, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किस प्रकार से भरा गया है। तो ये पूरी जानकारी है 1 से लेकर 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की। इस वीडियो में मैंने केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप चीज़ समझ लीजिए, बड़े आसानी से आप जान सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। तो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने एटम आपके जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही संख्या आप ले लेंगे तो सबकी वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी रही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जो 1 से 30 तक के तत्व हैं वो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना ही आना चाहिए। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई, तरीका पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार विभिन्न प्रकार के विषय की अलग अलग क्लासेस लेकर हम आते रहते हैं। तो उन सभी का अगर यदि आपको लाभ उठाना है तो चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।